नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और साथ ही इतिहास में एक चर्चित घटना जो कि ब्लैक होल नाम से बहुत चर्चित है, इसके बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली कोठी यानी कि अपना ऑफिस 1651 में हुगली में बनाया और जल्दी ही उन्होंने कासिम बाजार और पटना में भी अपने कार्यालय बना लिए। 1698 ईस्वी में उन्होंने सूबेदार अजीमुशान से सूतानती, कालीघाट और गोविंदपुर, जहां वर्तमान में कलकत्ता महानगर बसा हुआ है, की जमींदारी भी उन्होंने प्राप्त कर ली। इसके बदले उन्हें केवल 1200 रुपए पुराने मालिकों यानी कि जमींदारों को देने पड़ते थे। अब 1741 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब सरफराज खां के विरुद्ध विद्रोह कर उसे हरा दिया और स्वयं इस संपूर्ण प्रदेश का नवाब बन गया। लेकिन जल्दी ही मराठा आक्रमणों के कारण उसकी योजनाएं अधिक सफल नहीं हो पाई और इसके अलावा मराठों के आक्रमण से भयभीत होकर अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति से अपनी कोठी यानी अपना कार्यालय फोर्ट विलियम की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई बनवा ली। जल्दी ही नवाब अलीवर्दी खां का ध्यान कर्नाटक में विदेशी कंपनियों द्वारा सत्ता हथियाने की घटनाओं की ओर गया। अतः इस आशंका से ही कि कहीं अंग्रेज बंगाल पर भी कब्जा ना कर लें, नवाब ने अंग्रेजों को बंगाल से पूर्ण रूपेण निष्कासित कर दिया। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे पुरनिया का नवाब शौकत जंग और खुद सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंगाल में अंग्रेजों की कोठी अर्थात फोर्ट विलियम को घेर लिया। लगातार 5 दिन के संघर्ष के बाद फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया। नवाब ने कलकत्ता को नया नाम अलीनगर दिया। इसके बाद वह कलकत्ता को अपने सेवक मानिक चंद के सुपुर्द कर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। इसी दौरान ब्लैक होल की बहुचर्चित घटना भी हुई। इस घटना के संबंध में यह कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी कलकत्ता विजय के बाद 146 अंग्रेज युद्धबंदियों को एक 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कक्ष में 20 जून की रात्रि को बंद कर दिया था। 21 जून की सुबह को उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। शेष जून महीने की गर्मी, घुटन और कुचल जाने के कारण मर गए थे। सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757। कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के कब्जे का समाचार जैसे ही मद्रास पहुंचा, वैसे ही क्लाइव के नेतृत्व में एक सशस्त्र सेना कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। नवाब के प्रभारी मानिक चंद ने एक बड़ी राशि लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप भी दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि नवाब के प्रमुख अधिकारी नवाब से संतुष्ट थे ही नहीं। इस स्थिति का लाभ उठाकर क्लाइव ने बंगाल के प्रमुख साहूकार जगत सेठ और मीर जाफर को अपने साथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया और इसी समय सिराजुद्दौला को अफगानों और मराठों के आक्रमण का भी डर था। अतः क्लाइव ने उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए मुर्शिदाबाद पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित प्लासी के ऐतिहासिक क्षेत्र में टकराई। नवाब की विशाल सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा था। अंग्रेजों के थोड़े से सैनिकों ने जल्दी ही सिराजुद्दौला की विशाल सेना पर कब्जा कर लिया। मीर जाफर सिर्फ देखता रहा। इस प्रकार क्लाइव को सस्ती तथा निश्चयात्मक विजय प्राप्त हो गई। सिराजुद्दौला भाग गया और भागकर मुर्शिदाबाद और वहां से भागकर पटना चला गया। पटना में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद वापस आ गया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। इस सफलता की प्राप्ति में दिए गए सहयोग के कारण उसने अंग्रेजों को 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया। क्लाइव को 2,34,000 पौंड निजी भेंट के रूप में भी दिए। इसके अलावा बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां भी अंग्रेजों को दे दी गईं। इस तरह प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया और फिर कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सका।
बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षा पद के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर था। यद्यपि मीर जाफर क्लाइव का कठपुतली शासक था, लेकिन वो अंग्रेजों की निरंतर बढ़ती धन की मांग को पूरा नहीं कर सका। अतः अंग्रेज किसी अन्य शासक की तलाश करने लगे। इस उपयुक्त अवसर की तलाश में मीर जाफर का दामाद मीर कासिम भी कर रहा था। अतः शीघ्र ही दोनों यानी अंग्रेज और मीर कासिम यानी इनकी तलाश पूरी होती है और 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम तथा कलकत्ता काउंसिल के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला, मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले देना स्वीकार किया। दूसरा, सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा हिस्सा तय किया गया। तीसरा, मीर कासिम कंपनी को दक्षिण में के अभियान के लिए 5 लाख रुपए देगा। चौथा, मीर कासिम कंपनी के मित्रों को अपना मित्र और शत्रुओं को अपना शत्रु मानेगा। पांचवा, कंपनी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। छठा, कंपनी नवाब को सैनिक सहायता प्रदान करेगी। 14 अक्टूबर 1760 को इस संधि को क्रियान्वित करवाने के लिए वेन सिंटाल्ट तथा कोलाड मुर्शिदाबाद पहुंचे। मीर जाफर ने अंग्रेजों के डर के कारण मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर कलकत्ता में रहने लगा, जहां उसे 15,000 रुपए मासिक पेंशन दी गई। नवाब बनने के बाद मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। वह मुर्शिदाबाद को षड्यंत्र का केंद्र समझता था और कलकत्ता से दूर रहकर अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता था। उसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। उसने मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों, वॉच क्लॉक गन जो होती हैं, इन्हें बनाने की व्यवस्था की थी। ये थी प्लासी के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नमस्कार।